हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर दंगल रिवीजन सीरीज का बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सर्कल चैप्टर के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसको एग्ज़ाम में तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। दंगल रिवीजन सीरीज में अभी हम आपको सर्कल चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं और ये लेक्चर इस सर्कल चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम किसी दूसरी यूनिट का दंगल रिवीजन सीरीज के अंतर्गत रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं दंगल रिवीजन के सारे बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने सारे लेक्चर को देख लिया तो विश्वास दिलाता हूं कि सर्कल चैप्टर का जो 12 मार्क्स है उसमें से एक नहीं आधे मार्क्स भी कोई आपका नहीं काट पाएगा। इसलिए अभी तक के जो दंगल रिवीजन के लेक्चर हुए हैं उनमें से एक भी लेक्चर को अगर आपने स्किप किया है तो उसको जा कर के देख लीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और उन इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,2 -4,8 से गुजरता है तथा जिसका केंद्र सरल रेखा 2x + 5y - 2 = 0 यहाँ होना चाहिए, = 0 लगा दीजिए, = 0 पर स्थित है। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, -2 = 0 लगा दीजिए या = 2 लगा दीजिए, सब भी सही हो गया। तो एक बुक में यही लिखा हुआ है 2x + 5y = 2 पर स्थित है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसका सलूशन ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और हमारे साथ सॉल्व करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं माना वृत्त का समीकरण, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट लेक्चर देखना है, सारे टॉपिक को समझना है। माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ठीक है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब बताओ इसमें किस बात की कमी है, जी, एफ और सी की। जी, एफ और सी की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो वो वैल्यू ला करके यहाँ हम रख देंगे और हमें रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। उसी के लिए सारी कंडीशंस दी गई हैं। अब ज़रा सुन लीजिए, इसका केंद्र क्या होता है सबको पता है, जो वृत्त दिया है यहाँ लिख लेंगे, जिसका केंद्र लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। किसका केंद्र भैया, जिसका केंद्र की तरह क्या होता है, -g, -f तथा बस, ठीक है, त्रिज्या की ज़रूरत नहीं है। जिसका केंद्र -g, -f होगा, ये सब लोगों को पता है। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो वृत्त हमने माना है समीकरण को, ये वही वृत्त है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वृत्त के समीकरण को बारी बारी इन दोनों बिंदुओं से सेटिस्फाई कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे, तो 2 इक्वेशन हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो इस रेखा पर है, तो ये जो केंद्र का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो इस सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो तीसरा समीकरण बन जाएगा। तो उन तीनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो जी, एफ और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आइए वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ कह देते हैं चूँकि वृत्त का केंद्र, समझ से चलना भैया, चूँकि वृत्त का केंद्र कौन है, -g, -f, सरल रेखा, समझते चलिए, सरल रेखा
2x प्लस 5y इक्वल टू 2 पर स्थित है, ठीक है। अतः अगर इस पर स्थित है तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या मिल जाएगा आपको, -2g माइनस 5f इक्वल टू 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, एक समीकरण बन गया। आराम समझिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कहेंगे, ध्यान समझिए, चूंकि बिंदु, समझते चलना, चूंकि बिंदु कौन कौन सा, ये आपका 2, तथा -4, 8, ठीक है, वृत्त पर स्थित हैं, वृत्त पर स्थित हैं, अतः इसके समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ध्यान समझिएगा, समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आप बारी बारी इसको संतुष्ट करा दीजिए। पहले हम बिंदु लेंगे, कौन सा बिंदु ले लीजिए आप, 2, इससे आप इस समीकरण को संतुष्ट कराइए। आराम समझिए। तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4g प्लस में 4f प्लस में c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट ले लीजिए। अब की बार दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, यहाँ पर पॉइंट गिवन है -4, 8। भैया सुनो, बोर मत होइए, कंप्लीट देख लीजिए, बाद में कहीं, ठीक है, पछताना ना पड़े कि काश इसको हम लगा लिए होते, यही क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो चलिए सेटिस्फाई कराइए, और आएगा ही। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, ठीक है। और प्लस में यहाँ जब रखोगे तो माइनस में आएगा, यहाँ 8g आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 16f आ जाएगा, प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 0। और क्या करें इसको, -8g प्लस 16f प्लस c इक्वल टू 80 हो जाएगा, -80। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब जरा सुनिए, g और f में एक समीकरण बन गया, g, f और c में 2 समीकरण बन गया। अब इन्हीं तीनों समीकरणों की मदद से हमें करना क्या है, g, f और c की वैल्यू को फाइंड करना है, और वो वैल्यू ला करके यहाँ रख देंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा। तो हमने आपको सिखाया है कि जिस समीकरण में c आएगा उसको हमेशा घटाया जाएगा। चाहे समीकरण 1 से 2 घटा दीजिए, समीकरण 2 से 3 घटा दीजिए, 3 से 2 घटा, उससे c से c कट जाएगा, g और f वाला समीकरण मिल जाएगा। और इस g और f वाले को, और जो मिलेगा g और f वाला, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ करने क्या वाले हैं, समीकरण 2 से समीकरण 3 को हम घटाने वाले हैं, समझिएगा। तो समीकरण 2 हमारे पास जो बना हुआ है वो ये है, देखिए ध्यान से, 4g प्लस में 4f प्लस c इक्वल टू -8 है। फिर यहाँ पर माइनस में 8g है, प्लस में 16f है, प्लस में c इक्वल टू माइनस में 80 है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस प्लस। अभी ये c से c कैंसिल हो गया, 8g और 4g, कितना g हो गया, 12g हो गया। और यहाँ पर माइनस हो गया तो 16 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पर -12f आ जाएगा, इज इक्वल टू 80 में से 8 घटा दोगे तो 12 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, 6 से काटें तो यहाँ -2g है, यहाँ पर 2g आ जाएगा तो सही होगा। कट तो 12 से, लेकिन 6 से काटने में फ़ायदा है, तो 6 से काट दो, 2g आएगा, माइनस में 2f आएगा, और 6 कम 6 दूना 12, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को ज़रा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को आप लोग ज़रा देख लीजिए।
इक्वेशन फर्स्ट और 4 को सॉल्व करके हम जी और एफ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, समीकरण, ध्यान सुनो भैया, समीकरण 1 को और समीकरण 4 को दोनों को ऐड कर दो। समीकरण 1 क्या है, माइनस में 2g है, माइनस में 5f है, इक्वल टू 2 है। यहाँ 2g आ गया, माइनस 2f इक्वल टू 12। ऐड कर दिए, ये कट गया, ये कितना हो गया भैया, माइनस में 7f हो गया और यहाँ 14 हो गया। तो f इक्वल टू आपको बच्चों कितना मिल गया, -2 यहाँ से मिल गया। f की वैल्यू आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब f की वैल्यू हम किस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें तो g आ जाएगा। फिर g और f की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं इसको भैया थोड़ा सा इरेज करने चल रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें हमेशा वृत्त का समीकरण ये माना जाएगा, केंद्र जिस सरल रेखा पर होगा केंद्र को उस सरल रेखा पर रख के संतुष्ट करा देंगे, एक समीकरण बन जाएगा। और सर्कल जिन जिन पॉइंट से जा रहा होगा उन पॉइंट से सेटिस्फाई करा देंगे, 2 इक्वेशन और बन जाएगा। बाद में इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जिसमें सी होगा उस इक्वेशन को हमेशा घटाया जाता है, जैसे सी से सी कट जाए। अब मैं यहाँ पर इसको इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा मैं इरेज कर दूंगा, पूरा मैं यहाँ पर इरेज करने चल रहा हूँ। चलिए पूरा, तो f की वैल्यू आ गई है, f का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। लिख देते हैं f का मान, सुनते चलो, f का मान समीकरण 1 में रखने पर f की वैल्यू हम समीकरण 1 अर्थात इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो आ जाएगा -2g और +10f आएगा, है ना, इज इक्वल टू 10f नहीं 10 आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। तो -2g इक्वल टू -8g इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो g मिल गया और बच्चों क्या मिल गया, f मिल गया। अब g तथा f का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए ध्यान से, g तथा f का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए ला करके यहाँ पर, तो g की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ हो जाएगा 16 और f की वैल्यू -2 है तो माइनस में हो जाएगा 8 प्लस c इज इक्वल टू -8, है ना। इस -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा -16। तो अब देखिए g, f और c सारी वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो गई, सारी वैल्यू प्राप्त हो गई, तो वृत्त का समीकरण हम लिख सकते हैं, ठीक है। जरा समझिए ध्यान से, लिखेंगे अतः, सुनते चलिए और नोट कर लीजिए, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। वैल्यू रख दीजिए सारी, x² + y², g की वैल्यू कितनी हो गई है, g की वैल्यू आई है 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4x प्लस f -2 आया है तो 2 × -2y, c 16 आया है तो -16 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिलेगा x² + y² + 8x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सॉल्व करने का तरीका आपने देखा होगा, प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है लेकिन आसान है। लेंदी प्रोसेस है इसीलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, नोट कर लिए होंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस जो भी होंगे अब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा एक्सरसाइज से। बाकी आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जबकि वो बहुत ही आसान है। कभी कभी वो 1 नंबर में भी आ जाता है और कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी उसी को 5 नंबर में भी दे देते हैं। उस वृत्त का समीकरण याद करो जिसके व्यास के सिरे, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उस
वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। सुनते चलिएगा। जिसके व्यास के सिरे, ठीक है, क्या है जरा देख लीजिए। व्यास के सिरे -1,3 और -1,3 और 2,4 हैं। अब ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूला पता है तो, और नहीं पता है तो भैया कठिन ही है। जरा सुनिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है अभीष्ट वृत्त के, अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड होता है, जो हमें ज्ञात करना है। अभीष्ट वृत्त के व्यास के सिरे, सुनिए ध्यान से, क्या क्या दिए गए हैं उसको ज़रा नोट करिए। x1, y1 कितना है, -1,3 है। x2, y2 कितना है भैया, 2,4 है। ये हमें दिया गया है। अब व्यास रूपी वृत्त का समीकरण जो होता है वही लगा दीजिए। अतः वृत्त का समीकरण, सुनते चलिए, वृत्त का समीकरण हमें क्या करना, सर्कल का इक्वेशन पता करना है। फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जरा आप समझ लीजिए, x1 कितना है, -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। x माइनस x2 x माइनस 2 हो जाएगा। y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 हो जाएगा। y माइनस y2 मीन्स y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी इसे हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें। अभी हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस 2x प्लस x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस x² माइनस 2x प्लस x माइनस में 2 आएगा। y को करिए, y² माइनस में 4y माइनस में 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस x माइनस x हो गया, माइनस 4y माइनस 3y 7y हो गया, माइनस 2 प्लस 12 मतलब 10 हो गया इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड सर्कल का क्या है, इक्वेशन है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, केवल और केवल इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। x² प्लस y² माइनस x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, केवल फार्मूला पता होना चाहिए। वास्तव में ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में आ सकता है। अभी यही क्वेश्चन 5 नंबर में कैसे आएगा वो एक और क्वेश्चन की मदद से आपको बताता हूँ। इसको ज़रा आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा तो 2 ही नंबर में आएगा, और अभी मैं बता रहा हूँ कि इसी रूप का यूज़ करते हुए कैसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो आप गलत कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेक्चर को तुरंत से तुरंत लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दंगल रिवीजन सीरीज में आज सर्कल चैप्टर का जो हम रिवीजन कर रहे थे, सर्कल चैप्टर के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसका आज ये लास्ट सेशन होने चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें से एक भी लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यही इस चैप्टर के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने शुरुआत में ही बताया था 3 क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन को सुनिएगा। लिख रहे हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों
के निर्देशांक, व्यास के सिरों के निर्देशांक 1, -1, 1, -1 तथा 3, 5 है। अब इसी में थोड़ा बढ़ा दिया इसने। इस वृत्त का किसका जो ज्ञात करेंगे, इस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या, केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन गया। अभी जैसे हमने आपको सिखाया था उस तरीके से पहले इक्वेशन निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, उसका सेंटर और रेडियस पता करेंगे। तो प्रश्नानुसार जैसे किए थे, चलिए सॉल्व करिए हमारे साथ। प्रश्नानुसार अभीष्ट, सुनो, अभीष्ट वृत्त का समीकरण, ठीक है, अभीष्ट वृत्त का नहीं, ठीक है, प्रश्नानुसार अभीष्ट वृत्त के व्यास के सिरे हम लिखना चाह रहे हैं ना, जिस वृत्त को हमें ज्ञात करना है उसके व्यास के सिरे x1, y1 हमें इधर लिख लेते हैं। x1, y1 हमें कितना दिया है भैया, 1, -1 तथा x2, y2 जो दिया है वो कितना दिया है, 3, 5 आपको दिया गया है। अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। वैल्यू ज़रा रख लीजिए आप सभी लोग यहाँ पर। x1 की वैल्यू 1 है, x - x2 यहाँ +1 हो जाएगा, y गलत कर दिए, x - x2 का मतलब 3 होगा, x - 3, y - y1 +1 होगा, y - y2 जो है वो 5 होगा = 0। केवल फार्मूले पर वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x² - 3x - x + 3 और यहाँ आएगा y² - 5y + y और माइनस में 5 = 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा x² + y² - 2x और माइनस में 4y + 3 - 5 - 2 = क्या हो गया, 0। ये तो आधा काम अभी हुआ। सर्कल का जो इक्वेशन है, वृत्त का जो समीकरण है, जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अब इसका हमें केंद्र और त्रिज्या चाहिए, तो इसकी तुलना कर दीजिए। समीकरण की तुलना, ध्यान सुनिए, समीकरण की तुलना जो है वो किससे करेंगे आप लोग, वृत्त के व्यापक समीकरण से। समीकरण की तुलना x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करने पर, इससे हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो देखेंगे आप 2g की जगह पे बच्चों -2 लिखा है, दिस इम्प्लाइड दैट g = आपको -1 मिल जाएगा। और उसके बाद 2f की जगह पे आप देखेंगे तो -4 लिखा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट f = -2 मिल जाएगा। और c आपको तो -2 यहाँ से मिल ही रहा होगा। तो g, f और c की वैल्यू जब हमें प्राप्त हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। g और f दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से -1 एक की वैल्यू मिली है। ये कैसे हो रहा है भाई, 2g की जगह पे कहाँ कंपेयर किए आप, 2g = -2 नहीं +2 है ना, अच्छा ये है, ये ठीक है। वृत्त का समीकरण जरा हम मिला लें, इनका जो है भैया x² + y² - 4x - 4y, 4x और 4y, हाँ यार ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, -3x - x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ 4 होगा तो g = भी -2 आएगा और f = भी कितना आएगा, -2 आएगा, c = भी
-2 आएगा, सब -2 आए हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का केंद्र क्या होता है, केंद्र -d, -f, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये वृत्त का क्या हो जाएगा भैया, केंद्र हो जाएगा। अभी क्या निकाल लीजिए, त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, √g² + f² माइनस में c, तो √2² + 2², c कितना है -2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4, 4, 8, 2, 10 ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या। तो 3 चीज़ें यहाँ पर पता करनी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं बचा होगा। आज के इस दंगल डिवीजन सेशन में हमने आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना। आप इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, इनको आप लोग तैयार ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक दंगल डिवीजन सीरीज के कई सारे लेक्चर हमने इसी चैप्टर के बिहाफ पर आपको प्रोवाइड कराया, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दंगल डिवीजन सीरीज का अगर एक भी लेक्चर आपने स्किप किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जा करके सारे लेक्चर को देख करके सारे क्वेश्चन को नोट करके उसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई शिकायत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।